श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज और उनके 3 सिख भाई मती दास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाल जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर गुरुद्वारा गुरु का ताल में भव्य कीर्तन समागम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए रागी जत्थों व धर्म प्रचारकों के साथ साथ आगरा के भी जत्थों ने हिस्सा लिया और गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की उच्चरित वाणी का गायन किया। गुरु महाराज के 350 वे शहीदी शताब्दी वर्ष को मनाते हुए इस वर्ष आगरा में भी देश भर से विभिन्न धार्मिक यात्राएं आईं और आगरा से दिल्ली तक विशाल नगर कीर्तन निकाले जाने के साथ वर्ष भर अकेले धार्मिक आयोजन भी किए गए। इन सभी आयोजनों की अपार सफलता में अहम भूमिका निभाने वाले गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों, सोसाइटियों व अन्य सभी सहयोगियों का कीर्तन समागम के दौरान सिरोपा देकर सम्मान भी किया गया। शाम का मुख्य समागम गुरुद्वारा गुरु का ताल परिसर में बने भाई नंदलाल हॉल में बहुत ही श्रद्धा भावना के साथ आयोजित किया गया। गुरु महाराज के स्वरूप को बहुत ही आदर सत्कार के साथ कीर्तन व पुष्प वर्षा करते हुए भाई नंदलाल हॉल में लाया गया। गुरु महाराज को विराजमान करने के बाद सबसे पहले रहरास साहब का पाठ किया गया। कीर्तन समागम में मुख्य रूप से भाई सरवंत सिंह जी खालसा हजूरी रागी दरबार साहिब अमृतसर सिंह साहिब ज्ञानी हरपाल सिंह जी हेड ग्रंथी फतेहगढ़ साहिब रागी भाई अनंतवीर सिंह जी रागी भाई सतविंदर सिंह जी ने कीर्तन की हाजिरी भरी। इसके अलावा गुरुद्वारा गुरु का ताल के हजूरी रागी भाई हरजीत सिंह भाई लवजीत सिंह जी ने भी गुरबाणी गायन किया। कीर्तन समागम के दौरान गुरुद्वारा गुरु का ताल के मौजूदा मुखी संत बाबा प्रीतम सिंह जी ने कहा कि 350 वर्ष के समागम का आयोजन करना उनके लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है। साथ ही जिन लोगों ने भी इन सभी आयोजनों के दौरान अपनी हाजिरी भरी और इन आयोजनों में सहयोग दिया वह सभी गुरु महाराज की खुशियों के हकदार हैं। उन्होंने अपील की संगत अपनी अगली पीढ़ी को भी गुरु घर के साथ जोड़े, बच्चों को निरंतर अपने साथ गुरुद्वारा लेकर आएं और अपने इतिहास, महापुरुष गुरुओं की वाणी और उनकी शहादतों से नई पीढ़ी को अवश्य रूबरू कराएं। मीडिया प्रभारी जसबीर सिंह ने बताया कि शहीदी दिवस के अवसर पर गुरुद्वारे में एक रक्तदान शिविर और एक चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया था, जहाँ चिकित्सा शिविर में मरीज को वरिष्ठ चिकित्सकों की ओर से निःशुल्क परामर्श व दवाई वितरित की गई। वहीं रक्तदान शिविर में भी गुरुद्वारे के सेवादारों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। कीर्तिमान समागम के दौरान वर्ष भर चले आयोजनों और नगर कीर्तन में सहयोग करने वाले सभी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटियों के सदस्यों, विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी व हर उस व्यक्ति का सम्मान किया गया जिन्होंने इन आयोजनों को सफल बनाने में सहयोग दिया है। इस दौरान गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा माईथान के प्रधान कवलदीप सिंह, हेड ग्रंथी ज्ञानी कुलविंदर सिंह, दलजीत सिंह सेतिया, गुरमीत सिंह सेठी, चौधरी मंजीत सिंह, उपेंद्र सिंह लवली, बॉबी वालिया, राजू सलूजा, अरविंद चावला, जसपाल चावला, परमजीत मक्कड़, प्रवीण अरोड़ा, श्याम भोजवानी, लकी सेतिया, बंटी ग्रोवर, परमात्मा सिंह अरोड़ा, परमीत सिंह छाबड़ा, सतपाल बत्रा आदि का सम्मान किया। सहज पाठों का हुआ सामूहिक समापन। गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस के अवसर पर गुरुद्वारा गुरु का ताल में गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज की शहादत को समर्पित करते हुए सहज पाठ शुरू किए गए थे। लगभग 6 माह तक चले इन सभी सहज पाठ का सामूहिक रूप से समापन 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर किया गया। दरबार साहिब गुरुद्वारा गुरु का ताल में सुबह के दीवान में सभी सहज पाठों को सामूहिक रूप से समापन किया गया। सहज पाठ की सेवा लेने वाले परिवार अपनी सच्ची साहब लेकर गुरुद्वारा दरबार हॉल में मौजूद रहे। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की ओर से उच्चारित की गई वाणी, श्लोक, महला नावा के पाठ के साथ सहज पाठ की समाप्ति की गई। गुरुद्वारा गुरु का ताल के मौजूदा संत बाबा प्रीतम सिंह जी ने सहज पाठ पूरा किए जाने पर सभी को बहुत बहुत बधाइयां दी और सिरोपा देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि गुरु के हर सिख को जीवन में एक बार सहज पाठ अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग सहज पाठ शुरू करके अभी समाप्त नहीं कर पाए हैं वह साहिबजादों के शहीदी समागम तक इन्हें समाप्त जरूर कर लें। इस अवसर पर आयोजित कीर्तन समागम में मुख्य रूप से भाई दिलीप जी फक्कड़ पटियाली वालों ने कीर्तन की हाजिरी भरी और बाबा अमरीक सिंह जी ने संगत के साथ गुरुमत विचार साझा करते हुए गुरुद्वारा गुरु का ताल का इतिहास और गुरु महाराज की गिरफ्तारी के बारे में विस्तार से बताया। अंत में ग्रंथी अजायब सिंह टीटू ने अरदास की और ग्रंथी हरबंस सिंह जी ने हुक्मनामों के साथ समाप्ति की। अंत में सहज पाठ संपूर्ण करने वालों को संत बाबा प्रीतम सिंह जी और जत्थेदार राजेंद्र सिंह ने सिरोपा देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जत्थेदार सतनाम सिंह, महंत हरपाल सिंह, ग्रंथी सुशील सिंह, वीर सिंह, ज्ञानी केवल सिंह आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। जो है भाई नंदलाल दीवान हाल में होगा ये प्रोग्राम आज और इसमें डॉक्टरी कैंप भी चल रहे हैं, रक्तदान शिविर भी लगा हुआ है। और क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने इस स्थान से गिरफ्तारी दी जहां 9 दिन नजरबंद रहे, जहां से ही दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साहिब गुरु महाराज जी गए हैं, वहाँ
तिलक और जनेऊ के लिए अपना बलिदान दिया, शहीदी दी। ऐसे गुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का आज शहीदी पर्व है। और उनके साथ साथ भाई मतीदास जी, सतीदास जी, भाई दयाला जी, जिन्होंने गुरु साहब से पहले अपना शहीदी दी। जो मुगल शासक था औरंगजेब का एक ही फरमान था कि या इस्लाम या कत्ल, या ख़त्म किया जाएगा, नहीं तो इस्लाम में आ जाओ। गुरु महाराज के शिष्यों ने कहा कि हम इस्लाम तो नहीं करेंगे कबूल, हमारा जो धर्म है हम उस हमें प्यारा है, हम अपने धर्म में रहेंगे। तो महाराज जी के शिष्यों को बहुत तसीहे देके भाई मतीदास जी को आरे से चढ़वाया गया, भाई सतीदास जी को रुई में लपेट के जिंदा जलाया गया, भाई दयाला जी को उबलती देग में बैठा के उबाला गया। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी बाद में महाराज जी ने अपना बलिदान दिया। सतगुरु पातशाह ने तेग चला के और तलवार से गुरु महाराज का शीश जुदा किया गया। ऐसे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, जिनको हम कहते हैं हिंद की चादर, और हिंद की चादर ही नहीं, कवि ने कहा कि प्रगटे श्री गुरु तेग बहादुर सगल सिट पे ढापी चादर। मैं तो यही कहता हूँ कि घर ना होते तेग बहादुर, हिंदुस्तान ना होता, ना हिंदू होते ना हिंदुस्तान होता, कोई भी नहीं होता, एक ही इस्लाम। उनका यही फरमान था कि और दूसरा धर्म नहीं होना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी और उनके आनंद से भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, जिनका 350 साला शताब्दी शहीदी पर्व पूरे संसार में बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, भावना से मनाया जा रहा है। आगरा में भी इस महान शहीदी शताब्दी को, शहीदी पर्व को बड़ी श्रद्धा भावना से मनाया जा रहा है। आज सतगुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का गिरफ्तारी स्थान गुरुद्वारा दुखनवान साहिब गुरु का ताल आगरा में सुबह से लेकर के गुरु महाराज का प्रकाश, उसके बाद में हुक्मनामा, नित्यनेम, आशा की बार का कीर्तन, जो समूह साध संगत ने सहज पाठ प्रारंभ किए थे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के, उनकी आज संपूर्णता हुई है। और शाम का जो महाराज की सरपरस्ती में हम लोग गए, 5 प्यारों की अगुवाई, 5 निशान शहरी की अगुवाई में, तो महसूस हो रहा था गुरु तेग बहादुर साहब महाराज हमारे साथ जा रहे हैं। पूरी संगत को यह महसूस हो रहा था, सबके मन में बैराग था, आंखों में आंसू थे कि सतगुरु पातशाह आपने कितनी बड़ी कुर्बानी दी हमारे लिए। आज हम आपका शुक्राना करने के लिए शीशगंज साहब पहुंच रहे हैं, और वहाँ भी जाके दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने बहुत स्वागत किया। खास करके संत बाबा हरनाम सिंह जी दमदमी टकसाल, उन्होंने भी पूर्ण तौर से सहयोग किया। आप आगे होकर स्वागत करने के लिए आए, और कमेटी आई, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, और गुरु महाराज का स्वरूप आप अपने शीश के ऊपर लेके और सचखंड में विराजमान किया। तो सभी का इसमें सहयोग है, बच्चे का, बड़ों का, सबका, सारे गुरुद्वारा प्रबंध कमेटियाँ, सोसाइटियाँ, ये सभी मिलके होता है, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। हम लोग तो अपराला करते हैं, अभी हम दे दिया, अभी ऐसा करना, ऐसा जो भी प्रोग्राम लिखे थे हमने संगत के सहयोग से, वो बहुत ही महाराज जी की कृपा करी है, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की कृपा से, गुरु नानक महाराज गुरु ग्रंथ साहब की कृपा से बहुत बढ़िया समागम हो रहे हैं। आज शाम का प्रोग्राम है, गुरु महाराज की कृपा करके बढ़िया है। तिलक जनेऊ राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू है साका, धर्म हेत इति जिन करी शीश दिया पर सीना उचरी, धर्म हेत साका जिन किया शीश दिया पर सिर न दिया। इसलिए गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के बारे में कहा, तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। महाराज कहते ठीकर पोर दलीस सर प्रभु किया बयान, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन। जो गुरु तेग बहादुर साहब हमारे लिए, हमारे देश के लिए बड़े शहीदी प्राप्त दे गए और बलिदान दिया, ना को आज इससे पहले कोई हुआ, ना उनके बाद में कभी हो सकता है। तो ऐसे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का महान प्रभाव, सभी आए नतमस्तक होएं, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का शुक्राना करें। आज उनकी बदौलत हम आज़ादी में जी रहे हैं, खुल के श्वास ले रहे हैं, नहीं तो हमारा जो देश का जो होना था वो तो आप सबको मालूम है।